अभी फ़िलहाल हम लोग है झांसी के अंदर राजनीति गरमाई हुई है। उसी बीच एक छोटी सी उम्र की लड़की है जो पार्षद का चुनाव लड़ रही हैं। और इनके साथ हुआ क्या, जैसे ना इनकी मदर ने भी नॉमिनेशन फाइल किया था और इन्होंने भी किया, माँ का कैंसिल हुआ और लड़की का बच गया और ये मैदान में कूद गई है। इनसे बात करेंगे। नमस्कार। थैंक यू। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। तो चुनाव में कैसे एकदम से इतनी छोटी सी उम्र में चुनाव में कूद गए? शुरू से ही पापा तो समाज की सेवा कर ही रहे हैं, हम भी उन्हीं के नक्शे कदमों पर चल रहे थे। ये नहीं है कि पढ़ाई ही सिर्फ ज़रूरी है, अगर हम समाज की सेवा करेंगे, उसमें नई सोच को लगाएंगे, अपनी पढ़ाई को प्रैक्टिकल अप्लाई करेंगे, उससे हमारे देश का विकास जल्दी होगा। तो नंबर काट दिया मम्मी का? मम्मी का नंबर नहीं काटा है, मैं करूँ मम्मी करें या पापा करें, नाम तो देखो हमारा बीजेपी सरकार का ही होगा। नहीं, बीजेपी सरकार का तो होगा। मम्मी ने भी नॉमिनेशन फाइल किया, सुनने में जो मुझे आया था, और मम्मी का कैंसिल हो गया और आपका इसमें से निकल गए आप। हाँ जी, माँ के लिए इससे बड़ी खुशी क्या होती है, बच्चे ऊपर जा रहे हैं। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल। तो जैसे कि यहाँ की अगर राजनीति की माहौल करें, आप छोटी सी है, लोग कैसे विश्वास करें कि ये लड़की यहाँ काम कराएगी और जो बोल रही है ठीक बोल रही है, इस तरह से विश्वास कैसे दिलाएंगे लोगों को आप? लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, सब चाहते हैं कि चेंजेस आने चाहिए, सब हमारा स्वीकार कर रहे हैं कि बेटी को आगे बढ़ाएंगे और उसे मतलब खड़ा करेंगे और जिताएंगे। ये सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहे, बल्कि आशीर्वाद दे रहे हैं, पूरा प्यार दे रहे हैं कि इलेक्शन वाले दिन आपको ही फुल सपोर्ट करेंगे। तो इलेक्शन वाले दिन तो सपोर्ट करेंगे। मोहल्लों की अगर बात करें तो समस्या, जैसे घरों में आप रहती हैं, ठीक है, घर की अगर समस्याओं की बात करें, महिलाएं आपको बता भी रही होंगी, आपकी फ्रेंड हैं, इन्होंने कहा हो कि बोला अरे तू कहाँ राजनीति में घुस गई है, ये तो राजनीति तो गंदी वो है, इस तरह से जो लोग कहते हैं, बोला राजनीति में जाने के बाद तो गंदा माहौल है, क्या है, इस तरह की बातें हैं। तो ये भी आपके पास सुनने में आया होगा कि आपकी फ्रेंड्स का? सुनने में तो देखो सब आता है, जब करके दिखाऊंगी तो सब हमारे साथ खड़े होंगे। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल। तो माहौल आप कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया माहौल है, तो माहौल आपका है या बीजेपी का भी है? बीजेपी का भी है, और बेटी को आगे बढ़ाएंगे, लेडीज़ को भी आगे बढ़ाने का मौका देना चाहिए। तो यहाँ से चेयरमैन पद के लिए जैसे मीनू सेठी जी हैं, तो उनका किस तरह से माहौल है? जैसे आप जा रही होंगे, आप मिल रही होंगे, क्या लगता है आपको? हम सबको यही कह रहे हैं, कमल का फूल खिलाना है और सब पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। देखो, जब हमारे ऊपर की सरकार और नीचे की सरकार मैच हो जाएगी तो इससे क्या है, सब एकजुट होकर काम करेंगे और काम और अच्छा होगा। हाँ जी, जब दोनों सरकारों में मतभेद रह जाएंगे, अलग अलग पार्टी खड़ी होंगी, तो इससे काम करने में दिक्कत आएगी। हाँ जी। आप यहाँ पे लड़ रही हैं, वार्ड परवीन अलावादी का गढ़ है एक तरह से। परवीन अलावादी के गढ़ में आप वहाँ पे धावा बोल रही हैं, लगता है कि आप वहाँ सीट निकालेंगी? देखो, पहली बात तो सब जो कंपेयर करते हैं कई बार, तो वो परवीन अलावादी जी से कर रहे हैं, लेकिन मैं बताऊं कि मैं कंपटीशन में जो खड़ी हूं उनकी वाइफ के साथ खड़ी हूं। कंपेयर करना है लेडीज़ का लेडीज़ के साथ करो। हाँ, ये गलत है कि वो इतने सालों से बनते आ रहे हैं, लेकिन जो अब नए आए हैं उनसे कंपेयर करो। ये गलत है कि मैं उनके साथ नहीं कंपेयर हूँ, उनकी मिसेस के साथ कंपेयर हूँ कि मैं उनके मुकाबले कितना अच्छा कर सकती हूँ। नहीं, उनके मुकाबले आप अच्छा कर सकते हैं, लेकिन गढ़ की बात अगर करते हैं, परवीन अलावादी ने वहाँ से कई बार उन्होंने जीता है, उनके लोगों के साथ रसूख बना हुआ है, उसको कैसे तोड़ेंगे और अपने विश्वास में कैसे बदलेंगे आप? देखो, उन्होंने अपने वार्ड की सेवा की है, लेकिन जो मेरे पापा जी हैं वो तो पूरे शहर की सेवा करते हैं। पूरे शहर को उन्होंने बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा की है, तो उसका फल तो देखो मिलेगा ही। बिल्कुल जी, बिल्कुल मिलेगा। सब लोग सपोर्ट करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, जैसे परवीन अलावादी की बात करें, वो चेयरमैन की अभी लड़ाई लड़ रहे हैं और उनकी वाइफ पार्षद वो कर रही हैं, तो माहौल क्या होने वाला? क्या परवीन अलावादी ने जो कार्य किया है और जो उस हिसाब से लोग उनको स्वीकार किया, क्या लगता है आपको? देखो, काम सब करते हैं, ये नहीं कहूँगी काम नहीं हुए। जैसे कि अभी हम इसी कॉलोनी की बात करते हैं, हमारे वार्ड की, यहाँ पर पार्क की सुविधा नहीं प्रोवाइड करी गई। एक पार्क है यही मंडी के बैक साइड में जो है, वहाँ पे ना तो कोई बच्चों के खेलने कूदने की व्यवस्था है, उसे भी छोड़िए, वहाँ पर तो पेड़ पौधों की भी व्यवस्था नहीं है जिससे शुद्ध हवा मिल सके बुजुर्गों को। एक पार्क जो बनाया है वो बहुत ही दूरी पर है, वहाँ पर बुजुर्ग और बच्चे आसानी से नहीं जा सकते। तो सबसे पहले अगर बनाएंगे बीजेपी सरकार, हम सब मिलकर यही कोशिश करेंगे कि इस पार्क की सबसे पहले विकास किया जाए। जैसे कम उम्र की लड़की है, मेरे ख्याल से 21-22 साल की लड़की होगी, जो मैदान में कूद गई है चुनाव में और पार्षद का चुनाव लड़ रही है कि पापा ने सेवा की है, तो पापा की सेवा को जो आगे बरकरार रखने के लिए इन्होंने जैसे चुनाव मैदान में कूदी है। और माँ का एक तरह से पर्चा रद्द हुआ, लेकिन बेटी ने, अब देखते हैं आने वाले समय में क्या चुनाव चिन्ह इनका, इससे गुलाब कमल का फूल है, कमल के निशान में कितने वोट डालेंगे वार्ड के। लेकिन इन्होंने ये कहा कि पापा ने जो कार्य किया उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं इस तरह से आई हूँ, और वहाँ से परवीन अलावादी के गढ़ में ही ये चुनाव लड़ रही हूँ। परवीन अलावादी की वाइफ भी यहाँ है, दोनों टक्कर है। वैसे एक छोटी सी उम्र की लड़की है और एक बड़े उम्र के हैं, उनमें लोग किसको स्वीकारेंगे, देखने वाली बात होगी। तो आप ना, जैसे कि माहौल की अगर हम लोग बात करें कि अलग अलग इलाकों में पूरा के पूरे झांसी में भी आप जा रही हैं या अपने वार्ड को आप कवर कर रही हैं?
मैं अपने वार्ड को कवर कर रही हूँ फर्स्ट प्रेफरेंस तो, क्योंकि मैं एमसी के इलेक्शन में खड़ी हूँ। बाकी बीजेपी की सरकार को सपोर्ट करने के लिए मैं बाकी जगह भी जा रही हूँ। जा रहे हो तो बाकी इलाकों के अगर माहौल की बात करें कैसा है? रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, सभी यही कह रहे हैं बीजेपी सरकार को लेके जाएंगे और कमल का बटन दबाएंगे। हाँ जी। रिस्पॉन्स की सिर्फ ये दिखा रहे हैं अभी, उसके बाद कहीं और थम लगा दें? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आशीर्वाद दे रहे हैं तो देखो उसका फल तो मिलेगा ही बिल्कुल। तो आशीर्वाद, हाँ जी बिल्कुल। आशीर्वाद दे रहे हैं तो फल मिलेगा। हाँ जी तो बिल्कुल। पसीने जो आ रहे हैं, पसीने की कीमत जो है वो चुकेगी या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, इस पसीने की कीमत बिल्कुल मिलेगी। अच्छा, मिलेगी। जनता किस तरह से स्वीकार करेगी इस पसीने का? हाँ जी बिल्कुल स्वीकार करेगी। देखो कोई भी बेटी अगर जाती है उसको निराश नहीं करके भेजते। हाँ जी, इस बार हाँ महिला को आगे बढ़ाएंगे बिल्कुल। तो जनता से क्या अपील करेंगे आप, जैसे कि आने वाले समय में आपका एक तरह से 19 तारीख को चुनाव होना, आप क्या कहना चाहोगे? जनता की उम्मीद पर कैसे खरे उतरेंगे और जनता से क्या विश्वास दिला रही है आप, और क्या कहेंगे? जनता से मुझे फुल सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ और मैं उनसे यही निवेदन करती हूँ, कृपया कमल के बटन को दबाकर कमल का फूल खिलाएं और बीजेपी सरकार को आगे लेके जाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए। थैंक यू। जैसे कि छोटी सी उम्र की है और इन्होंने कहा है कि कमल के बटन को दबाएं, मुझे आगे बढ़ाएं और मैं जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेंगे, इस तरह की बात है। लेकिन समय समय पे हम बात करते रहेंगे, आगे भी जैसे दौर हैं, अभी तो कुछ दिन और बचे हैं, उस बीच में इनसे और बात करते रहेंगे।